हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मास्टर प्लम्बर में। अभी हम जानेंगे इस यूपीवीसी सॉल्वेंट सीमेंट के बारे में कि इसका यूज़ करने का सही तरीका क्या है, इसका इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है और ये भी जानेंगे कि इसे यूज़ कर लेने के बाद उस पाइपलाइन में कितना देर बाद पानी चालू कर देना चाहिए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये पाइप और फिटिंग्स हैं। ये यूपीवीसी वाला ही पाइप और फिटिंग्स है। तो इस तरह से हम आपको प्रैक्टिकल जॉइन करके दिखाते हैं इस पाइप और फिटिंग्स को। तो सबसे पहले हम इस सॉल्वेंट सीमेंट के बारे में जान लेते हैं। ये है आशीर्वाद कंपनी का वेट बॉन्ड यूपीवीसी सीमेंट। ये सॉल्वेंट सीमेंट यूपीवीसी वाला 2 कलर का आता है। आपको इसे खोल करके दिखाते हैं। ये ब्लू कलर वाला सॉल्वेंट सीमेंट है। आप देख सकते हैं, ये ब्लू कलर का है। और एक और सॉल्वेंट सीमेंट जो होता है वो क्लियर कलर का होता है, बिल्कुल पानी की तरह वाइट कलर का होता है। तो 2 तरह का सॉल्वेंट सीमेंट यूपीवीसी वाला होता है। आपको हम इस डब्बे का साइज़ दिखाते हैं। इस डब्बे का साइज़ है 118 एमएल और इस सॉल्वेंट सीमेंट का एमआरपी है 118 एमएल का ₹171। तो चलिए अब हम इस यूपीवीसी सॉल्वेंट सीमेंट को आपको यूज़ करके दिखाते हैं उस पाइप और फिटिंग्स में। तो यूज़ करने से पहले हम यूज़ करने का तरीका सीख लेते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है होल्ड पाइप एंड फिटिंग फॉर 30 सेकेंड्स। ये कह रहा है कि पाइप और फिटिंग्स को जब हम जॉइन करेंगे तो 30 सेकेंड तक होल्ड करके घुसाए ही रखेंगे। तो अगर हम उतना देर तक नहीं रख पाएंगे तो 10 सेकेंड हमें कम से कम घुसा के रखना है। तो हम इस तरह से पाइप को पहले साफ़ कर लेते हैं। हमेशा हम सूखा हुआ कपड़ा से पाइप को सुखा करके, मतलब सूखा हुआ पाइप में सॉल्वेंट लगाएंगे, भींगा हुआ में नहीं। और हम इस तरह से फिटिंग को भी इस तरह से कपड़ा से हम पोंछ लेंगे। बिल्कुल साफ़ होना चाहिए, तभी तो वो सोल्यूशन बढ़िया से काम करेगा। और इस तरह से हम सॉल्वेंट सीमेंट को खोल करके और ज़्यादा सॉल्वेंट निकले उस डब्बे में से, उस ब्रश में, तो हम पोंछ लेंगे। और इस तरह से हम पहले पाइप पर इस सॉल्वेंट सीमेंट को चारों तरफ घुमा घुमा कर बराबर लगा लेंगे। जहाँ तक ये पाइप जो फिटिंग घुसेगा पाइप में, वहाँ तक सॉल्वेंट लगा लेना है। और उसके बाद हम फिटिंग्स में भी उसी तरह सॉल्वेंट पूरा अंदर के साइड से पूरा बढ़िया से चारों तरफ लगा लेंगे। और उसके बाद हम इस तरह से बिल्कुल बराबर करके इसमें घुसाएँगे और घुमाते हुए थोड़ा-सा घुसाना है, जिससे क्या होगा कि घुसने में भी आसानी होगा और फिक्स भी, जॉइन भी बढ़िया से होगा और जॉइन लीकेज प्रूफ हो जाएगा। और इस तरह से हमें कम से कम 10 से 15 सेकंड तक होल्ड करके घुसाए ही, दाब के ही रखना है। इस तरह से हमने सॉल्वेंट सीमेंट को आपको लगा करके दिखा दिया। आप देख सकते हैं। और एक्स्ट्रा जो सॉल्वेंट रहेगा उसको उसी पे पचा देना है, आपको उसमें से निकालना नहीं है। इस तरह से हम पाइप और फिटिंग्स को, आप देख सकते हैं, अंदर से भी लगभग में ये पूरा घुसा हुआ है। हमेशा पूरा का पूरा हमें घुसा लेना है। तो इस तरह से ये पाइप और फिटिंग्स जॉइन होता है। तो चलिए हम आपको फटाफट और भी जॉइन करके दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने ऑलरेडी पाइप को फिक्स कर रखा है और भी। और इस तरह से हम और भी आपको पाइप को फिटिंग करके दिखा देते हैं। इस तरह से हमेशा हमें कुछ देर तक जब घुसाएँगे तो होल्ड करके रखेंगे, ताकि, क्योंकि वो कभी-कभी फेंक देता है, तो इसलिए हमेशा 30 सेकंड हम नहीं घुसा होल्ड करके रख पाएँगे। तो कम से कम हमें 10 सेकंड तक होल्ड करके घुसाए हुए ही रखना है, नहीं तो क्या होगा कि जॉइन जो है वो कमज़ोर रहेगा हमारा। इस तरह से हमें हमेशा थोड़ा देर तक होल्ड करके रखना है, घुसाए हुए ही रखना है। और जितना तक हम पाइप और फिटिंग्स में जितना जॉइन होगा, घुसेगा, उतना तक सॉल्यूशन हमेशा हमें बराबर लगाना है। बहुत ज़्यादा भी सॉल्वेंट हमें यूज़ नहीं करना है और बहुत कम भी हमें यूज़ नहीं करना है। और एक्स्ट्रा से एक्स्ट्रा सॉल्वेंट पाइप पर निकल जाए तो इस तरह से बराबर करके पचा देंगे, उसी पर मिला देंगे। तो आप देख सकते हैं, इस तरह से हमने सभी पाइप और फिटिंग्स को जॉइन कर लिया है। आप देख सकते हैं इस तरह से ये जॉइन होता है। अब हम जानते हैं ये कितना देर में ये जॉइन सूख जाता है। तो नॉर्मली 1 से 2 मिनट में ही ये जॉइन जो है सो पकड़ लेता है, सूख जाता है। इसे हम खोल नहीं सकते हैं। अब हम जानते हैं इसमें कितना देर बाद पानी चालू कर देना चाहिए। तो नॉर्मल हम 10 मिनट में चालू कर सकते हैं। ज़्यादा बढ़िया है कि 1 घंटा बाद हम इसमें पानी चालू करें। आप देख सकते हैं इस तरह से 1 घंटा बाद जब हम देखेंगे सॉल्यूशन को, तो ये इस तरह से बिल्कुल ही सूख गया होगा। एक तरह का ऊपर का एक लेयर बन जाता है, लॉक कर लेता है अंदर और बाहर से। इस तरह से ये बिल्कुल ही फिक्स जॉइन जो है सो सूख जाता है फिक्स होकर के। इस तरह का बड़ा ही खूबसूरत एक लेयर बन जाता है। इसीलिए हमेशा उस सॉल्वेंट को हमें पोंछना नहीं चाहिए। इससे क्या होता है, ये अगर लेयर आपका बनता है
जॉइन सोल्यूशन लगाने के बाद, लेयर सूखने के बाद, तो ये आपका जो निशानी है ये अच्छा जॉइन होने की निशानी है। ये एक तरह का बढ़िया लेयर ऊपर से बन जाता है, इसका लॉक कर लेता है ऊपर से, ऊपर और अंदर दोनों तरफ ये इस तरह का रिंग बन जाता है। तो आप देख सकते हैं ये इस तरह से सूखने के बाद हो जाता है और बहुत ही अच्छा जॉइन हो चुका है। इसी तरह हम अगर सॉल्वेंट को यूज़ करेंगे तो ये सबसे बढ़िया जॉइन होता है। यही सही तरीका है पाइप और फिटिंग्स को जॉइन करने के लिए, फिक्स करने के लिए। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे इस यूपीवीसी सॉल्वेंट सीमेंट को यूज़ करने का सही तरीका क्या है, और इस यूपीवीसी सॉल्वेंट सीमेंट को यूज़ कर लेने के बाद उस पाइपलाइन में पानी कम से कम हमें 10 मिनट में चालू कर देना चाहिए, और ज़्यादा बढ़िया है कि 1 घंटे बाद हम चालू करेंगे तो आप देख सकते हैं किस तरह का वो लेयर जो है सो बना लेता है। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे इस सॉल्वेंट सीमेंट के बारे में। इसी तरह प्लम्बिंग का वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल मास्टर प्लम्बर को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक भी कर दें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।